नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 नवंबर मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मथुरा की आयुषी चौधरी हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस के मुताबिक उसे पिता ने ही गोली मारी थी। हत्या दिल्ली के बदरपुर स्थित घर पर की गई। बाद में लाश को लाल सूटकेस में पैक करके 150 किलोमीटर दूर मथुरा के राया इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया गया था। 18 नवंबर को आयुषी की लाश मिली थी। आयुषी शुरू से ही अड़ियल स्वभाव की थी और पेरेंट्स से झगड़ा करती थी। पुलिस भरतपुर में रह रहे आयुषी के पति से भी पूछताछ करेगी। मामले में और खुलासे हो सकते हैं। 22 साल की आयुषी ने करीब 1 साल पहले भरतपुर निवासी छत्रपाल राजपूत से मंदिर में शादी कर ली थी। आयुषी शादी के बाद एक भी बार अपने ससुराल नहीं गई और मायके में ही रह रही थी। 17 नवंबर की दोपहर आयुषी की मां से झगड़ा हुआ। पिता ने भी आयुषी को समझाया, वह नहीं मानी तो पिता ने गुस्से में लाइसेंसी रिवॉल्वर से आयुषी के सीने में 2 गोलियां दाग दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर जिले में पंचायत राज मंत्री रमेश मीना ने एक कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर भगवती प्रसाद को हॉल से बाहर निकाल दिया। दरअसल मीना मंच पर भाषण दे रहे थे। उस वक्त कलेक्टर मोबाइल पर बात कर रहे थे। मीना इससे नाराज हो गए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि आप यहाँ से जाइए। उधर आईएएस एसोसिएशन ने घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी है। दरअसल रविंद्र रंगमंच पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान मीना सरकार की योजनाओं के बारे में बोल रहे थे। इस दौरान कलेक्टर मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। मीना ने कहा, हम सरकार की योजनाओं पर बात कर रहे हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या इस सरकार का ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो गए हैं? इस पर कलेक्टर उठकर जाने लगे। मंत्री ने भी कह दिया, आप यहाँ से जाइए। इसके बाद कुछ अन्य लोगों ने कॉल किया और कलेक्टर को वापस बुलाया। हनुमानगढ़ में नशीली दवा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस रूपचंद सुथार ने तस्कर को दोषी करार दिया है। दोषी युवक संजय कुमार निवासी वार्ड 14 जोड़किया को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि गोलूवाला थाना पुलिस ने 11 जनवरी 2020 को गश्त के दौरान 36 एमओडी पुलिया के पास संदिग्ध बाइक सवार से पूछताछ कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास थैले से नशे में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट के 250 पत्ते मिले, जिसमें कुल 2500 टैबलेट थी और कुल वजन 1025 ग्राम था। पुलिस ने दवा और बाइक जब्त कर संजय कुमार को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। बाड़मेर जिले में 2 चचेरे भाइयों से परेशान होकर युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना बिजराड़ थाने के शोभाला जैतमाल गांव की है। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता दौलाराम ने रिपोर्ट दी है कि बेटा मोटाराम गुजरात में प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता था। उसी कंपनी में चचेरा भाई खुम्माराम और मोहनराम निवासी शोभाला जैतमाल काम करते थे। वहां पर मृतक मोटाराम को पैसों के लेन देन को लेकर तंग व परेशान करते हैं। बार बार धमकियां व डर से आहत होकर घर के पास ही पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले के सरकारी स्कूल के टीचर ने स्टूडेंट को इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। छुट्टी के बाद स्टूडेंट घर पहुंचा और उसने परिवार वालों को पूरी बात बताई। वही शिक्षा विभाग ने टीचर को सस्पेंड कर दिया है। मामला बनेठा का है। घायल स्टूडेंट का पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चला, राहत नहीं मिली तो उसे सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के कारण बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। थानाधिकारी हेमराज मीना ने बताया कि रमजानगंज निवासी 15 वर्षीय मनीष सैनी सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता है। बच्चा दोपहर में टीचर नरेंद्र जैन की क्लास में पढ़ रहा था। इस दौरान कुछ बच्चों ने शोर मचाया। इस पर टीचर ने मनीष की गर्दन पकड़कर उसको फर्श पर नीचे गिराया और गर्दन पर पैर रखकर फुटबॉल की तरह उसे लात मारते रहे। स्कूल की छुट्टी के बाद बड़ी मुश्किल से मनीष 6 किलोमीटर साइकिल लेकर घर आया। हालत खराब होने पर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां एक्सरे करवाने पर उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया। उदयपुर में युवक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। 55 वर्षीय भालेश जोशी नाम के तांत्रिक ने मृतका से अपने संबंधों को छिपाने के लिए युवक युवती की हत्या कर दी थी। तीनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। तांत्रिक को डर था कि युवती के साथ उसके रिलेशन सबके सामने न आ जाएं। तांत्रिक ने बताया कि 31 वर्षीय युवती सोनू और 32 वर्षीय राहुल बार बार उसे रिलेशनशिप की बात पर ब्लैकमेल कर रहे थे। भालेश जोशी ने बताया कि 5 साल से सोनू आश्रम पर आती थी। इस दौरान दोनों में रिलेशन बन गए।
राहुल भी आश्रम में आता रहता था। इस दौरान राहुल और सोनू में भी रिलेशन बन गए। सोनू तांत्रिक को ब्लैकमेल कर रही थी कि उसके और राहुल के रिलेशन के बारे में किसी को बताया तो तांत्रिक के साथ संबंधों का खुलासा कर देगी। आखिर परेशान होकर तांत्रिक ने दोनों को जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर उनके गृह क्षेत्र उदयपुर में ही निशाना साधा। खाचरियावास बोले, कटारिया कई बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस के मंत्री कुंठा में रहते हैं, लेकिन परेशानी में तो खुद कटारिया हैं। उनकी वसुंधरा जी के सामने हवा निकल जाती है। हम ईमानदारी से बात कहते हैं, कुंठा में नहीं। ये तो आपका चेहरा बता देता है। उन्होंने सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए कहा, पहले ऐसे सीएम हैं जिसने एमएलए का बजट सांसद के बराबर 5 करोड़ रुपए किया। वसुंधरा जी तो 5 साल में 25 लाख रुपए बढ़ाकर 2.25 करोड़ रुपए ही कर पाई थी। हालत ये थी, बीजेपी के विधायक कोने में सर देके रोते थे। वसुंधरा जी सुनती नहीं थी। खाचरियावास ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर थाना में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़े पर हमला किया गया। महिला अपने पति को छोड़कर युवक के साथ रह रही थी। हमले के दौरान वह जान बचाकर भाग गई, लेकिन युवक को जमकर मारा गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामला गांव 13H ठड्डा का है। जानकारी के अनुसार महिला ने पति की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। दूसरे पति को छोड़कर वह 36 वर्षीय गुरमेल सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इससे उसका पति नाराज था। सुबह पति मंगा सिंह, कश्मीर सिंह के बेटे व कुछ अन्य लोगों के साथ आया और हमला कर दिया। इस दौरान महिला भाग गई, लेकिन हमलावरों ने युवक को मार मारकर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर भारत में मौसम साफ होने के साथ ही राजस्थान में सर्दी के तेवर तेज होने लगे हैं। शेखावाटी के चूरू, सीकर के अलावा राज्य के दूसरे शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने लगा है। बीती रात सीकर के फतेहपुर में सबसे सर्द रात रही, जहां का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तरी भारत में अगले 4-5 दिन मौसम साफ रहने से अब सर्द हवाएं फिर से मैदानी एरिया में चलने लगेंगी। इससे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी दिन रात के तापमान में गिरावट होगी। शेखावाटी में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। इससे रात में हल्की सर्द हवाएं चलने के साथ सुबह शाम कुछ एरिया में हल्की गलन भरी सर्दी भी पड़ने की संभावना है।